हाय गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। आज ये हमारा जीएसटी इंट्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम अपने जीएसटी इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट जो होता है वो हमारा सप्लाई होता है। जब गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होती है तभी उस पर जीएसटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। देखते हैं टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई में इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई होती है। आइए पढ़ते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017 when location of supplier and place of supply is located in same state union territory। इसका मतलब है इंट्रा स्टेट सप्लाई जो होती है वो सेक्शन 8 में है IGST एक्ट 2017 के अंदर, जिसमें कहा गया है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर जो व्यक्ति सप्लाई करता है उसकी लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई की जा रही है वो दोनों अगर एक ही स्टेट के अंदर हैं, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर हैं, तो उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। और इसी का सेम अपोजिट है इंटर स्टेट सप्लाई, जिसको हम सेक्शन 7 के अंदर पढ़ते हैं IGST एक्ट 2017 में। इसमें क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों हमारा लोकेट होता है डिफरेंट स्टेट, मतलब अलग स्टेट में या फिर अलग यूनियन टेरिटरी में, जिसमें क्या हो सकता है या टू डिफरेंट स्टेट, दो अलग स्टेट हो सकते हैं, दो अलग यूनियन टेरिटरी हो सकती है, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हो सकती है। सप्लाई टू और बाय सच सप्लाई, अगर हम कभी भी सेच को सप्लाई करते हैं या सेच के द्वारा सप्लाई की जाती है तो उसको हमेशा हम IGST के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। और आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा सेच क्या होता है। तो जहाँ पे हमारा इंटर स्टेट सप्लाई होती है वहाँ पे जो टैक्स लगता है वो CGST एंड SGST एंड UTGST लगता है। SGST UTGST में कोई एक लगेगा और CGST कंपलसरी है, ये दोनों लगेगा। और जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, CGST SGST एंड UTGST को हम आर्टिकल 246A में पढ़ते हैं। एंड अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई है तो वहाँ पर ये टैक्सेस ना लग के वहाँ पे केवल IGST लगता है, जिसको हम आर्टिकल 269A में पढ़ते हैं। और जो CGST होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और उसका जो अमाउंट होता है, सेंट्रल GST का जो अमाउंट होता है, जो उस टैक्स का अमाउंट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। SGST स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, उसका जो अमाउंट होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और जो IGST होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। बट रेवेन्यू इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही IGST को लगाती है, पैसा भी कलेक्ट करती है, लेकिन जो उनकी रेवेन्यू होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। कुछ भाग, आधा भाग सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा भाग स्टेट गवर्नमेंट का। UTGST यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और उसकी जो रेवेन्यू होती है वो भी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है। आइए अब थोड़ा सा यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि पहले नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज हमारी 8, सबसे पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे तो 7 थी, फिर 8 हो गई। आज की डेट में यूनियन टेरिटरी हमारी टोटल 9 है। 9 कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट इज़ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप निकोबार एंड लद्दाख। पहले ये 8 थी क्योंकि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली दोनों एक ही में था, अब इनको अलग कर दिया गया है। ये टोटल हमारी 9 यूनियन टेरिटरी हैं। एक बार मैं दोबारा नाम ले लेता हूँ। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप निकोबार, लद्दाख। जिसमें इन 9 यूनियन टेरिटरी में से 3 यूनियन टेरिटरी को हम स्टेट असेंबली में रखते हैं, जिसको स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें CGST एंड SGST का कॉन्सेप्ट लगता है। एंड अदर देन जो बची हुई 6 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें हमारा CGST एंड UTGST लगता है। कौन कौन सी वो 3 हैं, जिसमें हमारा दिल्ली आता है, पुडुचेरी आता है एंड जम्मू एंड कश्मीर आता है। इन तीनों में जो GST का कॉन्सेप्ट CGST एंड SGST की तरह स्टेट की तरह लगता है।
अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था सेज। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ प्लेसेस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाता है, जिसमें अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं या वहाँ से गुड्स की सप्लाई होती है, तो चाहे वो विद इन इंडिया हो, लेकिन विद इन सेम स्टेट हो, लेकिन अगर सेज को सप्लाई की जाती है या सेज से सप्लाई ली जाती है तो हम उसको उस पर IGST का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ना कि CGST एंड SGST। जैसे कि ये छोटा सा एक मैप लग रहा होगा आपको इंडिया का, जबकि ये प्रॉपर मैप नहीं है, बट देख लेते हैं, समझने के लिए बहुत है। जो ये सेज दिखाए गए हैं कि कहीं भी गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ सेज बना दिए जाते हैं, इन सबको छोड़कर जो बचा हुआ हमारा प्लेस होता है उसको हम कहते हैं DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। कहने का मतलब है एरिया अदर देन सेज इज़ नॉन एज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इंट्रोडक्शन ऑफ GST आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर